गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड के लिए सब्जेक्ट वैल्यू एजुकेशन चैप्टर 4 केयरिंग फॉर नेचर शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वैल्यू एजुकेशन फॉर द स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 4 केयरिंग फॉर नेचर। सेव प्लांट्स टू सेव द एनवायरनमेंट। सेव प्लांट को बचाओ जिससे एनवायरनमेंट यानी हमारा वातावरण है वो बच पाएगा। सेव द प्लांट्स टू द सेव एनवायरनमेंट। वातावरण को बचाने के लिए प्लांट को बचाओ। यू आर प्लेइंग इन द पार्क। द बॉल रोल्स इनटू ए बेड ऑफ फ्लावर्स। व्हाट डू? Walk all over the flowers looking for the ball. Speak to the gardener and ask if there is some way of getting the ball without hurting the plant. आप एक गार्डन में खेल रहे हो, वहाँ आपका जो बॉल है वो फ्लावर्स के पास रोल ऑन करके चला गया, तो आप क्या करोगे? वॉक ऑल ओवर द फ्लावर्स लुकिंग फॉर द बॉल। मतलब आप सारे फ्लावर्स पे चल के बॉल को लेने जाएंगे। या फिर स्पीक टू द गार्डनर एंड आस्क इफ देयर इज सम वे ऑफ गेटिंग द बॉल विदाउट हर्टिंग द प्लांट्स। या फिर आप गार्डनर को बोल के कोई ऐसा वे पूछेंगे उनसे कि ये प्लांट ज़रा भी हर्ट ना हो और आप इजीली आप अपने बॉल को लेके आ जा सके। मतलब आप गार्डनर से पूछेंगे कोई अनदर वे है जो बिना फूलों को हर्ट किए आप बॉल को ले आ पाएंगे, तो क्या होगा? तो ये सही होगा कि आप गार्डनर से बात करोगे कि उसके लिए वहाँ पे जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है जिससे फूलों को बिना हर्ट किए वहाँ से बॉल ले आ पाएंगे। Read this story about how the animals in a jungle saved the trees. ये स्टोरी को पढ़ो कि जो जंगल्स के एनिमल्स को कैसे, ट्रीज को कैसे बचाया जा सकता है। ट्रीज आर अवर वेल्थ। ट्रीज जो है यानी प्लांट्स जो है, जो वन संपत्ति है वो हमारी असली संपत्ति है। संपत्ति मतलब हमारी असली जायदाद है, ऐसा कह सकते हैं हम। द किंग ऑफ द जंगल वॉज एंजॉइंग हिज आफ्टरनून नैप। किंग ऑफ द जंगल वॉज एंजॉइंग हिज आफ्टरनून नैप। किंग जो जंगल का जो किंग था यानी लायन, वो दोपहर के बाद एंजॉइंग कर रहा था, बराबर। सडनली ही हियर द वॉइसेस ऑफ मैनी एनिमल्स। ऐसे में उसने बहुत सारे एनिमल्स की आवाज़ सुनी। ही ओपन द वन आई एंड सो द एलिफेंट। उसने आँख खोली तो क्या देखा? एलिफेंट को देखा। आउल, स्नैक्स एंड डियर स्टैंडिंग बिफोर हिम। उसने देखा, जैसे उसने आँख खोली उसने देखा कि उसके सामने एलिफेंट, आउल, स्नैक, डियर्स सारे एनिमल्स खड़े थे। He opened the other eye and saw the pigeon, squirrel family, wolf and monkey. उसने जैसे ही दूसरी आँख खोली उसने देखा कि वहाँ पे पिजन, स्क्विरल फैमिली, वुल्फ, मंकी, वो सारे एनिमल्स वहाँ पे खड़े थे। मतलब एक आँख खोली तो उसने एलिफेंट, आउल, स्नैक और डियर को देखा। जैसे ही दूसरी आँख खोली तो पिजन, स्क्विरल्स, वुल्फ एंड मंकी को देखा। ही सेट अप एंड रोड। वो बैठा और दहाड़ने लगा। यू हैव इंटरप्ट माई स्लीप। उसने बोला कि आपने मेरी नींद बिगाड़ दी। वॉट इज़ द मैटर? क्या मैटर है? द विलेजर्स आर प्लानिंग टू कट ट्रीज फॉर फायरवुड। गांव के जो लोग हैं वो आग जलाने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए सोच रहे हैं। मतलब विलेजर्स, गांव वाले हैं, वो
जंगल की लकड़ियाँ आग मतलब अपने घरेलू यूज़ के लिए वो सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसको जला के सारा अपना काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं। द मंकी हियर्ड देम टॉकिंग अबाउट इट। मंकी ने ये सारी बातें गांव वालों को एक दूसरे से बात करते हुए सुनी। वॉट विल वी डू नाउ? अब हम क्या करेंगे? वेयर विल वी गो? हम कहाँ पे जाएंगे? शेड द एलिफेंट। एलिफेंट ने कहा कि अब हम क्या करेंगे और कहाँ पे जाएंगे? All the animals shuddered, and a shiver of fright ran through them. सारे एनिमल्स से वो उसके बारे में सोचने लगे। They would have nowhere to go if the trees were cut. उनको कहीं भी अगर ये जो सारे ट्रीज है वो कट जाएंगे तो उनको कहीं पे रहने की जगह नहीं रहेगी, वो कहीं पे नहीं रह पाएंगे, बिना जंगल के वो नहीं रह पाएंगे। ऑलरेडी देयर वेर लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द फॉरेस्ट बिकॉज द वुड कटर हैड कट मैनी ट्रीज। अभी इस जंगल में बहुत सारी खाली जगह है जहाँ पे जो लकड़ी काटने वाला जो है उन्होंने सारे ट्री को काट दी है, इसीलिए बहुत सारी खाली जगह पड़ गई है फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में। अभी इस टाइम में भी ऐसा है कि सारी जंगल में बहुत सारी जगह ऐसी खाली पड़ गई है जहाँ से ट्रीज को कट कर लिया गया है। आई हैव एन आइडिया सेड द लिटिल स्क्विरल मीकली। छोटी सी जो स्क्विरल है उसने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। लेट्स हैंग फ्रूट्स एंड फ्लावर ऑल ओवर द ट्रीज। सारे पेड़ों पे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हम हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, वहाँ पे वो उसकी ब्रांचेस पे लटका देंगे। द विलेजर्स में अंडरस्टैंड that trees are not only our homes but also provided them many useful things. विलेजर्स को ये पता चल जाएगा, गांव वालों को ये पता चल जाएगा जो प्लांट है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए ही घर नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी हमें देता है जो हमें बहुत यूज़फुल होती है। द अदर एनिमल्स लव द आइडिया। बाकी के एनिमल्स को भी ये आइडिया अच्छा लगा। द लायन ऑल्सो गेव हिज अप्रूवल। और लायन ने भी इस आइडिया को परवानगी दे दी। ऑल द एनिमल्स सेट टू वर्क। सारे जो प्राणी थे, सारे जो एनिमल्स थे वो काम करने में जुड़ गए। देयर वॉज मच टू डू एंड वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। बहुत ही कम टाइम बचा था लेकिन बहुत सारा काम था। नेक्स्ट मॉर्निंग द विलेजर्स केम विथ एक्सेस टू कट द ट्रीज। जब दूसरे दिन गांव वाले एक्सेस की मदद से पेड़ कट करने आए थे, दे शो जूसी फ्रूट्स एंड ब्राइट फ्लावर्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज। उन्होंने देखा कि सारे ट्रीज पर बहुत सारे जूस से भरे फ्रूट्स लटकते हुए थे एंड बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स भी पेड़ों पे लटक रहे थे। बीव्स ऑन द ट्रीज वर ड्रिपिंग हनी। हनी बी का जो हीव है उसमें से हनी है वो टपक रहा था। बर्ड्स वर पर्च ऑन द ब्रांचेस एंड एनिमल्स बिग एंड स्मॉल वर लाइंग पीसफुली इन द शेड ऑफ ट्रीज। सारे जो बर्ड है वो अपने किलहिलाट को अपनी आवाज़ में किलहिलाट कर रहे थे, अपनी आवाज़ कर रहे थे पेड़ पे बैठे पेड़ की डालियों पे। और जो ट्रीज़ के जो शेड थे उसके नीचे सारे एनिमल्स शेड के नीचे बैठे थे, आराम कर रहे थे, शांति से बैठे थे पेड़ की छाँव में। The villagers understood what the animals were trying to say. सारे गांव वाले ये समझ चुके थे कि जो एनिमल्स है वो क्या कहना चाहते थे। They felt ashamed of themselves. वो अपने आप में शर्मिंदा होने लगे। The village
हेडमैन सेड फ्रॉम टुडे नो वन विल कट एनी ट्री। गांव में सबसे जो मुखिया था उसने कहा कि अब से कोई भी ट्री, कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। ट्रीज आर अवर वेल्थ। जो ट्रीज है मतलब जो पेड़ है वो हमारी संपत्ति है, हमारी हमारी मूल्य मूड़ी है, ऐसा कह सकते हैं। दे गिव अस फूड शेड्स एंड शेल्टर। वो हमें खाना, शेड यानी छाँव देते हैं, शेल्टर यानी घर देते हैं, होम देते हैं, हमें एक ठिकाना देते हैं। हियरिंग दिस ऑल द एनिमल्स शाउटेड विद जॉय दे हैड सेव्ड देयर होम्स। ये सुन के सारे एनिमल्स से वो खुशी से चिल्लाने लगे, उन्होंने अपने घर को बचा लिया। नंबर दिस सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, उनको हमें करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है। पहले जो सेंटेंस आएगा उनको पहला क्रम और दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, ऐसा अरेंज करना है, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। पहले हम ये सारे सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर उनको नंबर वाइज अरेंज करेंगे। द स्क्विरल केम अप विथ एन आइडिया। The villagers show juicy fruits and bright flowers hanging from the trees. The king of jungles was enjoying his afternoon nap. The animals told him they would lose their homes once the trees were cut. The animals set to work on their squirrel's idea. The village headman said that from that day no trees would be cut. अब सबसे पहले क्या आया था, तो द किंग ऑफ जंगल वॉज एंजॉइंग हिज आफ्टरनून नैप। जो जंगल का जो राजा था वो अपनी दोपहर की नींद को एंजॉय कर रहा था। दोपहर की नींद को वो बहुत ही एंजॉय कर रहा था, वो शांति से सो रहा था। तो वो फर्स्ट सेंटेंस आएगा। फर्स्ट सेंटेंस मतलब पहला नंबर हम किसको देंगे, द किंग ऑफ जंगल वॉज एंजॉइंग हिज आफ्टरनून नैप। फिर सेकेंड आएगा, द एनिमल्स टोल्ड हिम दैट दे वुड लूज देयर होम्स वंस द ट्रीज वेर कट। दूसरा सेंटेंस कौन सा आएगा, ये एनिमल्स ने कहा कि हम अपने घरों को खो देंगे अगर ट्री जो है वो कट हो जाएंगे। तो ये दूसरा सेंटेंस। फिर है द स्क्विरल केम अप विथ एन आइडिया। फिर था स्क्विरल अब एक आइडिया के साथ वहाँ पे आई, वो थर्ड नंबर पे आएगा। फिर है द एनिमल्स सेट टू वर्क ऑन द स्क्विरल्स आइडिया। फिर है स्क्विरल्स के आइडिया पर सारे एनिमल्स काम करने लगे थे, तो वो फोर्थ नंबर पे आएगा। फिर है नंबर 5, द विलेजर्स सो ज्यूसी फ्रूट्स एंड ब्राइट फ्लावर्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज। सारे पेड़ पर ज्यूसी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लटक रहे थे, वो गांव वालों ने देखा। तो नंबर 5 ये आएगा, द विलेजर्स शो ज्यूसी फ्रूट्स एंड ब्राइट फ्लावर्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज। अब नंबर 6 पे आएगा, नंबर 6 एंड लास्ट, द विलेजर हेडमैन सेड दैट फ्रॉम दैट डे नो ट्रीज वुड बी कट। विलेजर में से जो उनका मुखिया था, जो सबसे बड़ा था, उनका मुखिया था, उन्होंने बोला कि अब से यहाँ हम कभी भी ट्री कट्स नहीं करेंगे। तो ये लास्ट सेंटेंस आएगा नंबर 6, बराबर। अब है आंसर इन वन वर्ड, हमें एक वर्ड में आंसर देने हैं। वॉट फॉर डिड द विलेजर्स वॉन्ट कट द ट्रीज। विलेजर्स को ट्रीज क्यों कट करने थे, तो फायरवुड, आग लगाने के लिए जो लकड़ी चाहिए थी वो इसके लिए विलेजर्स को ट्रीज कट करने थे। तो आंसर क्या आएगा, फायरवुड। सेकंड, who heard them talking about it? किसने ये सुना था, गांव वालों को बातें करते हुए किसने सुना था, तो किसने सुना था, मंकी ने। Who gave the idea of hanging fruits and flower all over the trees? किसने ये आइडिया दिया कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हो हम पेड़ों पे
लटका देंगे, हैंगिंग करेंगे। तो ये आइडिया किसका था? स्क्विरल का। हाँ, ये आइडिया था स्क्विरल का। Who felt ashamed of themselves? कौन अपने आप पे शर्मिंदा होने लगे? मतलब वो कौन थे जो अपने आप पे शर्मिंदा होने लगे? तो वो थे विलेजर्स। विलेजर्स थे, गांव वाले थे जो अपने आप पे शर्मिंदा होने लगे। Who were perched on the branches of the trees? पेड़ों की डालियों पे कौन अपने आवाज़ में पर्चिंग कर रहा था? सारे बर्ड्स जो थे वो पर्चिंग कर रहे थे। तो कौन कर रहा था? तो बर्ड्स जो है वो ट्रीज की ब्रांचेस पे परचेज कर रहे थे। तो आंसर क्या आएगा? बर्ड्स। टाइम टू थिंक। Each and every tree is important. Trees are homes for birds, insects and small animals. हर एक पेड़ है वो महत्वपूर्ण है। सारे पेड़ वो बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए, छोटे छोटे एनिमल्स के लिए वो उनका घर है। दे आर रेस्टिंग प्लेसेस फॉर ट्रैवलर्स। जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते हैं वो ट्रैवलर के लिए एक रेस्टिंग प्लेस है जहाँ वो रेस्ट कर सकते हैं, जिसके नीचे वो बैठ के सो के आराम करके आगे जा सकते हैं। दे गिव्स अस फ्लावर्स, वुड्स एंड फूड। वो हमें फ्लावर देता है, खाना देता है, एंड वुड देता है। दे गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वो हमें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारी लाइफ को अलाइव रखने के लिए चाहिए वो ऑक्सीजन। ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दीज आर ओनली सम वेज दैट ट्रीज हेल्प अस। ये जो सारे वेज है जिसकी मदद से जिसके कारण ट्रीज हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। With your partner, make a list of 5 more ways in which trees are useful to us and how they can be protected, then discuss in class. आप अपने पार्टनर के साथ मिलके ऐसे और कुछ पेड़ के यूज़फुल है, पेड़ कैसे हमें यूज़फुल होते हैं, वैसे 5 सेंटेंस आप लिखें किस किस वे से वो हमें हेल्पफुल होते हैं। वो आप अपने पार्टनर की मदद से डिस्कस करके लिखिए। टाइम फॉर ए रियलिटी चेक। अलीशा लव्स द ओल्ड पीपल ट्री इन हर बैकयार्ड. She has sat many times under it and read a story book or done her homework. अलीसा जो है वो उसके घर में पीपल का जो पेड़ है जो उनके पीछे बैकयार्ड में है, उनको उस पेड़ को वो बहुत लव करती थी। She has sat many times under it and read a story book or done her homework. वो बहुत टाइम यहाँ पे बहुत बार वहाँ पे बैठती थी, इवन ऑल्सो वहाँ पे स्टोरी बुक पढ़ती थी, इवन अपना होमवर्क भी वहीं पे ख़त्म करती थी। अलीशा इज़ वेरी गुड टेनिस प्लेयर। अलीशा है वो एक बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है। हर पेरेंट्स वांट टू हर प्रैक्टिस मोर। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे। सो दे प्लान टू चेंज द बैकयार्ड इनटू टेनिस कोर्ट। इसीलिए अलीशा के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका जो बैकयार्ड है वो टेनिस कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब वहाँ पे टेनिस कोर्ट बनाया जाए, जिसके कारण अलीशा वहाँ पे टेनिस की प्रैक्टिस कर सके। फॉर दिस दे वुड हैव टू कट द ओल्ड ट्री। इसीलिए उनको वो जो पीपल का पेड़ उनकी बैकयार्ड में था उनको कट करना पड़ेगा। Alisha does not want to tree to be cut down. What should she do? अलीशा नहीं चाहती थी कि उनके बैकयार्ड में जो पीपल का पेड़ है वो कट हो, तो अब वो क्या करेगी? Keep quiet and let her parents do as they want. Politely speak to them and say that she can practice tennis at school or in the neighborhood club. वो क्या करेगी? कीप क्वाइट, वो कुछ नहीं बोलेंगी और अपने पेरेंट्स को बोलेंगी आप जो करना चाहते हो वो करो, या फिर
पोलाइटली स्पीक टू देम, वो नम्रता से अपने पेरेंट्स से बोलेगी कि मैं अपने टेनिस की प्रैक्टिस अपने स्कूल में कर लूँगी या फिर अपने बाजू में जो क्लब है वहाँ पे कर लूँगी। तो इसमें से क्या प्रॉपर होगा? तो सेकंड वन, यस दिस इज द करेक्ट। वो अपने पेरेंट्स से पोलाइटली बात करेंगी और बोलेंगी कि मैं टेनिस की प्रैक्टिस या तो स्कूल में भी कर सकती हूँ या तो अपने बाजू में जो क्लब है वहाँ कर लूँगी, लेकिन पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे, राइट what you would do if you were in Alisa's place and why। अगर आप अलीशा की जगह होते तो आप क्या करते और क्यों? तो इफ़ आई ऑन द प्लेस ऑफ अलीशा, मैं अगर उनकी जगह होती तो क्या करती? आई वुड टेल अदर्स टू प्रोटेक्ट ट्रीज, मैं दूसरों को ये सलाह देती कि ट्रीज को बचाना चाहिए। एंड I would feel others to protect trees and nature। मैं उनको रियलाइज़ कराऊंगी कि भाई ट्रीज़ को बचाना चाहिए, हमारे नेचर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट नॉट हार्म अवर सराउंडिंग नेचर, हमें हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग नेचर है उनको हार्मफुल होना नहीं चाहिए, उनको बचाना चाहिए। अब आगे, नेचर इज टू बी वैल्यूड, प्रोटेक्टेड एंड लुक्ड आफ्टर। व्हाट विल यू डू इन द गिवन सिचुएशन टू प्रोटेक्ट नेचर? टेक द करेक्ट ऑप्शन। नेचर जो है मतलब हमारे आसपास का जो नेचर है वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उनकी केयर कैसे करेंगे? अगर आप नीचे दी गई सिचुएशन में अगर खड़े हैं तो आप कैसे करेंगे, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। यू हैव गॉन ऑन ए पिकनिक, अगर आप पिकनिक में जाते हैं, यू एन्जॉय टॉफीज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर स्नैक्स। व्हेन इट इज टाइम टू लीव द प्लेस इज लिटर्ड विद कैन्स एंड रैपर्स, व्हाट विल यू डू? यू एन्जॉय, वहाँ आप जहाँ पे पिकनिक जाते हैं वहाँ आप टॉफ़ीज़, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर स्नैक्स लेते हैं, खाते हैं और उनको एन्जॉय करते हैं। व्हेन इट इज़ टाइम टू लीव, जब आपका जाने का समय आया, मतलब आपको वो जगह छोड़ने का समय आया, द प्लेस इज़ लिटर्ड विद द कैन्स एंड रैपर्स, उस जगह पे बहुत सारे कचरे थे, जो खाली रैपर्स पड़े थे, कैंस पड़े थे। तो व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? फील सैड बट गो एंड सिट इन द बस, आप सैड फील करोगे लेकिन अपनी बस में जाके सीट पे बैठ जाओगे। या फिर पिकअप ऑल द लिटर एंड पुट इट इन ए बैग और इनटू ए ट्रैश बिन, तो आप क्या करेंगे? या आपको सैड फील होगा और आप जाके बस में बैठ जाओगे, या फिर पिकअप ऑल द लिटर, या फिर पूरे का पूरा जो कचरा है वो आप ले लोगे एंड पुट इन ए बैग, या फिर उनको बैग में या फिर डस्टबिन में या ट्रैश बिन में डाल दोगे। तो क्या होगा? राइट, तो ये पिकअप ऑल द लिटर, हम सारे कचरे को इकट्ठा करके उसको लेके डस्टबिन में या सारे एक बैग में जमा करके डस्टबिन में डालेंगे। तो ये इस सिचुएशन के लिए प्रॉपर है। तो सेकेंड वन, पिक अप ऑल द लिटर्स एंड पुट इट इन ए बैग और इनटू ए डस्टबिन। अब सेकेंड, यू आर ब्रशिंग योर टीथ, इट विल टेक यू सम टाइम टू क्लीन दैम, व्हाट विल यू डू? आप ब्रश कर रहे हैं, इफ विल टेक यू सम टाइम, आपको थोड़ा टाइम लगेगा उनको क्लीन करने में, व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? लीव द टैप ओपन, आप पानी का नल जो है वो खुला छोड़ देंगे, या क्लोज द टैप टिल यू फिनिश, या आप जो है नल उसको ख़त्म हो, आपका ब्रश ख़त्म होने के बाद उसको जब तक आपका ब्रश ख़त्म नहीं होता है तब तक उनको बंद करके रखेंगे। क्या करेंगे? आप
नल खुला रख देंगे, छोड़ देंगे, या फिर जब तक आपका ब्रश कंप्लीट नहीं होता, फिनिश नहीं होता, तब तक उनको नल को क्लोज करेंगे। तो सेकेंड वन सिचुएशन इज राइट फॉर अस, मतलब हम नल को तब तक बंद रखेंगे जब तक हमारा ब्रश फिनिश नहीं होता तब। क्लोज द टैप टिल यू फिनिश, जब तक हम ब्रश फिनिश नहीं करते तब तक टैप को क्लोज रखेंगे। You have just started writing on a blank page. However, in the first line itself, you make a spelling mistake. You know that trees are cut to make paper. What will you do? आपने जस्ट अपने एक ब्लैंक पेपर में लिखना चालू ही किया है। However, in the first line, पहली लाइन में आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो यू नो दैट ट्रीज आर कट टू मेक पेपर, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो पेपर है वो बनाने के लिए ये ट्रीज को कट किया जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? नीटली कट द वर्ड एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग, टीयर द थ्रो एंड पेज एंड स्टार्ट एंड राइटिंग ऑन ए फ्रेश पेज। नीटली कट द वर्ड मतलब आप अच्छी तरह से वो वर्ड है उसको रब कर देंगे, कट कर देंगे, एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग, और उसकी जगह जो सही वाला स्पेलिंग है, जो सही स्पेलिंग है वो लिख देंगे, या फिर आप उस पेज को थ्रो कर देंगे एंड दूसरे फ्रेश पेज में आप लिखना शुरू करेंगे। तो कौन सी सिचुएशन बेस्ट रहेगी? तो ये सिचुएशन नीटली कट द वर्ड एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग, वो जो सिचुएशन है उसमें यही करना चाहिए हमें कि हमें वो जो वर्ड है उनको रब करना चाहिए, कट करना चाहिए, एंड दूसरा स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग लिखना चाहिए। Many big and small animals make trees their home. Take help the pictures, clues and in the crossword. आपको यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड दिए हैं, वो आप उनके अंदर आपको एनिमल्स दिए हैं, उनके बेसिस पर आपको अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है एस से, तो एस से स्नैक्स, पची फिर बाद में क्या आएगा? स्क्विरल्स। यहाँ पे डाउन में स्क्विरल्स, अक्रॉस में स्नैक्स, फिर यहाँ पे अक्रॉस में स्पैरोस, फिर अक्रॉस में मंकीज, स्पैरोस, मंकीज, स्क्विरल, एंड फिर अक्रॉस में बीज, और स्नैक्स जो है वो पहले अक्रॉस में। बराबर, ये आपको एनिमल्स की जो पजल्स है उनको आपको कंप्लीट करनी है। स्क्विरल, स्नैक्स, स्पैरोस, मंकीज, बीज, यहाँ पे दिया है आपको पिक्चर, उसके आधार पर ये मंकी है, तो ये स्पैरोस है, ये स्क्विरल है, ये बीज है, स्नैक्स। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अब होमवर्क में क्या करना है? तो आपको होमवर्क में ये जो एक्सरसाइज 1 और 2 है वो आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, और पेज नंबर 18 में जो सिचुएशंस दी है उसके आधार पर आप क्या करेंगे वो सिचुएशंस भी आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। दिस टाइम फॉर द होमवर्क। आपको पेज नंबर 17 पे ये 1 और 2 जो एक्सरसाइज दी है, नंबर this sentence in a correct order and answer in a one word, and tick the correct option from page number 18 and 19 and crossword। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। राइट एक्सरसाइजेस 1 and 2 from page number 17 and tick the correct option from page number 18 and 19 and crossword on page number 19 in your textbook। आपको आपके पेज 17, 18 and 19 पे जो एक्सरसाइजेस है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है।